आज का हमारा टॉपिक है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अंडरराइटर्स। अभिगोपकों की पुस्तकों में लेखांकन। अंडरराइटर्स के लिए कमीशन एक आय है, इनकम है, अतः वह कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अंडरराइटर्स को पूर्ण अभिधान न होने पर कंपनी के शेष अंश अथवा ऋण पत्रों को क्रय करना होता है। अंडरराइटर्स कमीशन की आय को तब तक आय नहीं मान लेते जब तक कि ऐसे अंश जो उनको खरीदने पड़े हैं कंपनी के, बाजार में कम से कम निर्गमित मूल्य पर बेच नहीं दिए जाएं। यानी जो कमीशन की इनकम अंडरराइटर्स को मिलती है वो ऐसे कमीशन को तब तक इनकम नहीं मान सकते जब तक कि जो अंश उसे कंपनी के खरीदने पड़े हैं वो कम से कम इशू प्राइस पर मार्केट में ना बिक जाए, क्योंकि यदि कम पे बिकते हैं तो जो भी लॉस होगा वो हमें अंडरराइटिंग कमीशन में से ही राइट ऑफ करना होता है। अतः अंडरराइटर्स ऐसे प्राप्त अंशों की लागत को कमीशन की आय में से कम कर देते हैं। अतः जो भी हमारा कमीशन होगा उससे हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम कर देंगे। यदि वर्ष के अंत तक ऐसे अंशों को न बेचा जाए तो ऐसे अंशों को हम बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाएंगे। ऐसे अंशों को बैलेंस शीट में असेट साइड में जब दिखाएंगे तो मार्केट प्राइस या उसकी इशू प्राइस जो भी कम होगा उस मूल्य पर हम इसको दिखाएंगे। तो इसकी एंट्रीज हमारी किस तरह से बनेंगी? अभी कमीशन दे होने पर जब भी हमारा अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू होगा तो चूंकि इसके लिए इनकम है तो हमारी एंट्री बन जाएगी एक्स कंपनी। यानी यहाँ पर सिर्फ एक जो भी आपकी कंपनी जिसने इनको हायर किया था अंडरराइटिंग के लिए उसको सिर्फ नाम दिया है एक्स कंपनी, जो भी कंपनी का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो सपोज एक्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन, ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी जब कमीशन हमारा ड्यू होता है। जब हमको वो शेयर्स रिसीव होते हैं जो हमें खरीदने पड़ते हैं, जो हमारी टोटल लायबिलिटी है, तो वो हमारी एंट्री बन जाएगी शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट इन एक्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्स कंपनी। ये हमें शेयर्स खरीदने की एंट्री बन जाएगी, जो भी शेयर्स हमको इशू अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद जो भी हमारा कमीशन है उसको हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट की कॉस्ट को कम करने के काम में ले लेंगे, यानी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो अंडरराइटिंग कमीशन है ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट इन एक्स कंपनी अकाउंट। तो ये हमारी कमीशन ट्रांसफ़र होने की एंट्री बन जाएगी। जो भी बैलेंस हमें पेमेंट करना होगा उसकी एंट्री बन जाएगी एक्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदि अंडरराइटर को कोई अंश नहीं खरीदने पड़ते हैं, यानी उसका जो भी उसने जितना भी उसने गारंटी ली थी उतने शेयर्स जनता ने खरीद लिए हैं, उसको सिर्फ कमीशन मिलता है, तो फिर कमीशन हमारे लिए इनकम हो जाएगी। उस स्थिति में हम कमीशन को ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जो कमीशन हमारा होता है उस कमीशन में यदि अंश और ऋण पत्रों का बाजार में निगम मूल्य में कमीशन की राशि से अधिक कम हो, इसमें अंशों एवं ऋण पत्रों के निगमित मूल्य से बाजार मूल्य जितना कम है उतनी ही कमीशन की राशि निगमित अंशों ऋण पत्रों के खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यानी हम उसकी इशू प्राइस को मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे, जितना भी वो कम होगा, इशू प्राइस जितना भी मार्केट प्राइस से कम है, जितना भी डिफरेंस है हमारा, उतनी कमीशन की राशि को हम उसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके कॉस्ट को कम कर देंगे और कमीशन की शेष राशि को हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी जितना हमको लॉस हो रहा है उतना हम राइट ऑफ कर देंगे कमीशन को उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, रिमेनिंग कमीशन को हम क्लोज कर देंगे इनकम मानते हुए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लेकिन यदि शेयर्स और डिबेंचर्स का बाजार मूल्य निगमित मूल्य से कमीशन की राशि से भी अधिक हो तो कमीशन की पूरी राशि फिर हम शेयर्स या डिबेंचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। डिटेल में हम इसको बाद में देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। अभी हम सिंपल एंट्रीज देखेंगे हमको कैसे करनी है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। अंकित लिमिटेड 1000 वाले 20,000 9% डिबेंचर्स का 5% प्रीमियम पे इशू किया है। मतलब यहाँ पे इशू करने वाली कंपनी का नाम है अंकित लिमिटेड। उसने 20,000 शेयर्स परचेज किए हैं 5% प्रीमियम पर। मैसेज रामकिशन यहाँ पर एक अंडरराइटर है। मैसेज रामकिशन एंड कंपनी ने उक्त निर्गमन के 60% की अंडरराइटिंग करी है, यानी वो 20,000 शेयर्स का 60% यानी 12,000 शेयर्स के लिए ही उन्होंने गारंटी ली है। उनको अधिकतम दर से कमीशन दिया जाएगा। डिबेंचर्स पर जो अधिकतम कमीशन की दर है वो हमारी 2.5% है। कंपनी अधिनियम 2013 के अधिकृत 16,000 ऋण पत्रों के लिए जनता से प्रार्थना पत्र आए। हमने गारंटी ली थी
20,000 का 60% के लिए जनता से हमें मिले हैं 16,000 शेयर्स, जिसको स्वीकार कर लिया गया, इसका पूरा भुगतान प्राप्त हो गया। आपको कंपनी और अंडरराइटर दोनों की पुस्तकों में एंट्रीज दिखानी है। तो फर्स्ट हम एंट्रीज करेंगे जर्नल ऑफ अंकित लिमिटेड, जिसने कंपनी इशू की है वहाँ पे हम एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री बन जाएगी जब जनता ने, पब्लिक ने शेयर्स परचेज़ की, डिबेंचर परचेज़ किए हैं, यानी डेट ऑफ रिसिप्ट्स। डेट ऑफ रिसिप्ट से हमारी फर्स्ट एंट्री वही बन जाएगी जो डिबेंचर इशू करने में बनती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी हमारे 16,000 शेयर्स परचेज़ किए हैं। एक शेयर्स हमारा 100 रुपीज़ का है, प्लस उस पर 5% प्रीमियम है, यानी ये हमारा हो जाएगा 16,000 इंटू 105, तो ये निकल जाएगा हमारा 1,68,00,000 रुपीज़। सेकेंड एंट्री बन जाएगी इसमें जब हम अलॉट करेंगे डेट ऑफ अलॉटमेंट पर। डेट ऑफ अलॉटमेंट हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे डिबेंचर का नाम है हमारा 9% डिबेंचर, जो कि प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। डिबेंचर आ जाएंगे 16,000 इंटू 100 और प्रीमियम आ जाएगा 16,000 इंटू 5, 1,60,00,000, 8 लाख, टोटल आ जाएगा हमारा 1,68,00,000। इसके बाद रिमेनिंग शेयर्स जो खरीदने पड़ गए हैं रामकिशन एंड कंपनी को, तो डेट अलॉटमेंट पे उसकी एंट्री बन जाएगी। तो पहले हम एंट्री बन जाएगी मैसर्स रामकिशन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, रामकिशन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसके अमाउंट हम इस तरीके से निकालेंगे। मैं वर्किंग नोट यहीं सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे वर्किंग नोट आपको इस नीचे सॉल्व करना है, पर समझाने के लिए मैं आपको यहीं सॉल्व कर रही हूँ वर्किंग नोट। इसमें टोटल शेयर्स 20,000 थे, जिसमें से 16,000 पब्लिक ने परचेज़ कर लिए, तो 4,000 ऐसे हैं जो अनसोल्ड डिबेंचर्स हैं। अनसोल्ड डिबेंचर्स में रामकिशन ने गारंटी दी थी 60% की गारंटी दी थी कि वो नहीं बिकेंगे तो खुद खरीद लेगा, तो यहाँ इसको खरीदने होंगे 2,400 डिबेंचर्स। तो यहाँ पर डिबेंचर्स आ जाएंगे 2,400 इंटू 100 डिबेंचर्स आ जाएंगे एंड 2,400 इंटू 5 आपका इसका प्रीमियम आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी यहाँ पर 24 लाख प्लस 1,20,000, टोटल 25,20,000। ये हमने नेट लायबिलिटी निकाली है, किस तरह से निकलेगी। नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी सेम इसी डेट पे कमीशन ड्यू होने की, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैसर्स रामकिशन एंड कंपनी, रामकिशन एंड कंपनी अकाउंट। कमीशन हम निकालते हैं हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी पर। इसकी ग्रॉस लायबिलिटी थी 20,000 डिबेंचर्स थे जिनकी वैल्यू थी 105। इसमें इसने गारंटी दी थी हमें 60% की, तो यहाँ पे जो उसकी लायबिलिटी थी ग्रॉस लायबिलिटी वो हमारी निकल जाएगी, और इसका जो कमीशन निकलेगा हमारा वो निकल जाएगा इसका 2.5%।
यहाँ पे डिवेंचर्स हमारे 1000 रुपये वाले हैं, 100 रुपये वाले डिवेंचर्स, यानी 1000 पर डिवेंचर है हमारा यहाँ पर। तो इसका प्रीमियम हो जाएगा हमारा 50 रुपीज़। तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 1050 रुपीज़। तो कमीशन की जो फिगर है वो हमारी निकल जाएगी, यानी 20,000 1050 टोटल वैल्यू थी जो हमको मिलनी चाहिए, ये निकल जाएगी हमारी 2,10,00,000 की। इसका 60% उसने गारंटी दी थी, ये हमारा आ जाएगा 1,26,00,000। इसका जो कमीशन है वो हमारा आ जाएगा 2.5%। ₹3,15,000 ये एंट्री बन जाएगी हमारी 3,15,000 से। इस तरह से निकालेंगे हम कमीशन ग्रॉस लायबिलिटी पे। जितनी भी लायबिलिटी उसने दी है उस ग्रॉस लायबिलिटी में हम निकालेंगे कमीशन। यदि शेयर्स है तो हमारा हाईएस्ट कमीशन होता है 5%। डिबेंचर कंडीशन में इसकी रेट है हमारी 2.5%। लास्ट में जो भी बैलेंस हमारा ड्यू होगा या देना है या जो भी लेना है, तो डेट ऑफ रिसिप्ट, चूँकि यहाँ पे देना पड़ रहा है तो डेट ऑफ रिसिप्ट आ जाएगी, लेना होता तो डेट ऑफ पेमेंट आ जाती। तो जो शेयर्स परचेज़ किए हैं उसके बदले में मैसेज रामकृष्ण कंपनी को देगी 25,20,000, जिसमें से कमीशन वो काट लेगी 3,15,000। तो रिमेनिंग फिगर से आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसर्स रामकिशन एंड कंपनी, रामकिशन एंड कंपनी अकाउंट। तो ये निकल जाएगा हमारा टोटल बैलेंस जो हमको पे करेगी वो है 25,20,000। इसमें से कमीशन काट लेगी 3,15,000 का। नेट पेमेंट वो करेगी 22,05,000। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी 22,05,000 से। इस तरह से हमारी ये एंट्रीज बनती हैं इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। पहली एंट्री बन जाएगी हमारी सिंपल जो बेंचेस पब्लिक ने परचेज़ किए हैं उसके परचेज़ करने की, उसको अलॉट करने की। उसके बाद जो शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज़ करने पड़े अंडरराइटर्स को, उनको शेयर्स अलॉट करने की बन जाएगी। फिर कमीशन ड्यू होगा और लास्ट में फाइनल पेमेंट जो भी करना हो या फिर आपको लेना हो। इन दी बुक्स ऑफ अंडरराइटर यानी मैसर रामकृष्ण कंपनी की पुस्तकों में जो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो बन जाएगी जब भी इन्हें शेयर्स अलॉट होंगे। डेट ऑफ इंटीमेशन, चूँकि इसके लिए जो शेयर्स हैं अंकित लिमिटेड के लिए उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे इसकी एंट्री बन जाएगी 9% डिबेंचर्स इन अंकित लिमिटेड अकाउंट डेबिट। क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट को अपना दिखाएगा अंकित लिमिटेड के नाम से, टू ड्यू कर देगा ये अंकित लिमिटेड को। तो ये आ जाएगा हमारा जो भी नेट लायबिलिटी थी 25,20,000 से। उसके बाद हमारा कमीशन ड्यू हो जाएगा जिसकी एंट्री बन जाएगी अंकित लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट। कमीशन था हमारा 3,15,000 और दोनों का डिफरेंस फाइनल पेमेंट जो इसने किया है वो एंट्री बन जाएगी डेट ऑफ पेमेंट को। अंकित लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसे पेमेंट करना है 25,20,000 में से कमीशन को डिडक्ट कर देगा 3,50,000। रिमेनिंग अमाउंट अपन पेमेंट कर देंगे 22,05,000। चूँकि इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन नहीं है तो जब तक कि हम अंशों को बेच नहीं देते हैं तब तक हम कमीशन को स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र नहीं कर देते, तो पूरी कमीशन हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो डेट ऑफ ट्रांसफ़र हमारी एंट्री बन जाएगी अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर
इन अंकित लिमिटेड। जब तक अंश बिक नहीं जाते तब तक कमीशन आपको इनकम नहीं मान सकते, तो कमीशन हमें पीएनएम में ट्रांसफ़र नहीं करना है, हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करके इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम कर देना है। तो ये बन जाएगी हमारी आंटी लास्ट में, मतलब फर्स्ट हमको बन जाएगी शेयर डिबेंचर्स अलॉट होने की, देन कमीशन ड्यू होने की, फाइनल सेटलमेंट की, और कमीशन को डिबेंचर अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो इस तरीके से एंट्रीज बनती है हमारी अंडर राइटर्स की बुक में, और इस तरह से एंट्रीज बनती है हमारी कंपनी की बुक्स में। आज के